जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों। अश्विन शुक्ल एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। आज मैं इसी की कथा आप लोगों के समक्ष लेके आई हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे जनार्दन, अश्विन शुक्ल एकादशी का नाम क्या है, आप कृपया करके इसकी विधि व फल कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनोवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है वह भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक को नहीं जाते हैं। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थ के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य शंख धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में आते हैं उन्हें कभी भी यम यातना भोगनी नहीं पड़ती है। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं वे अवश्य नरकवासी होते हैं। शास्त्रों, वाजपेय और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता है। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं है। इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं होता है। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तब तक उनकी देह में पाप वास कर सकते हैं। हे राजेंद्र, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, अयोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्य और धन को देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गाय, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं होते हैं। हरि वासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज ही मनुष्य में विष्णु पद को प्राप्त करने की क्षमता होती है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृ पक्ष, 10 पीढ़ी पितृ पक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीताम्बर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे नृपोत्तम, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त करता है। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पापांकुशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं वे अंत समय में हरि लोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छतरी तथा जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देता है। जो मनुष्य किसी प्रकार के पूर्ण कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है वह लोहार की भट्ठी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्य को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान अवश्य ही करना चाहिए। धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता है। संसार में दीर्घायु होकर धनाढ्य, लीन और रोग रहित होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा वह मैंने आपको बतलाया है। आप अपनी और क्या इच्छा रखते हैं। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को पापांकुशा एकादशी के महत्व और कथा बताए। आपको ये कथा कैसी लगी जरूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।